और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई थी, उनमें से 2 लोग भोजपुर के शाहपुर के भी रहने वाले हैं। शाहपुर के गोसाईपुर गांव में जैसे ही मौत की खबर पहुंची, मातम पसर गया। नंदलाल पासवान और उनका भतीजा बंटी पासवान राजस्थान के भिवाड़ी में मजदूरी करते थे। नंदलाल पासवान अपनी बेटी की सगाई के लिए आ रहे थे, लेकिन प्रतापगढ़ के वाजिदपुर गांव के पास स्कॉर्पियो के कंटेनर से टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 भोजपुर के जबकि बाकी लोग समस्तीपुर के रहने वाले हैं। हादसे की खबर मिलने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ रुक जाओ, चलो। हम लोग को बस फोन किया कि मेरा पापा एक्सीडेंट कर गए हैं गाड़ी से। कौन किया फोन? तो मेरा मोटरसाइकिल लड़का फोन किया। क्या नाम उनका? उसका नाम अनिल है। अच्छा, यहीं पे है। कोरोना ने जिंदगी की रफ्तार के साथ साथ सिनेमाई पर्दे को भी उदासीन बना दिया है। झारखंड का जॉलीवुड भी इससे छूता नहीं है। देखिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। कैसी है ये लाचारी, छाई है बेरोजगारी, मर मर के जी रहे हैं, करे कैसे कलाकारी, कलाकारों पे करो कुछ विचार। झालीवुड की रंगीन दुनिया के दर्द को बताने के लिए गीतकार विजय प्रभाकर जी के ये गीत काफी है। करीब 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाला झालीवुड आज खुद को कोरोना के आगे लाचार महसूस कर रहा है। कोरोना बंदी की वजह से आज झालीवुड की करीब 20 फिल्में अधर में लटकी हैं, जिसमें नागपुरी, संथाली, हिंदी और खोरठा जैसी दूसरी भाषा की फिल्में हैं। जय नूतन पंकज जी की प्रोजेक्ट थी। मेरी प्रकाश झा की परीक्षा जो रिलीज होने वाली थी, उनकी रिलीजिंग के बाद ही बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पे मैं वर्क करने वाली थी, बट कोरोना की वजह से सभी कुछ बंद है। अभी कम से कम 3000 टेक्नीशियन हैं, काम करने वाले बंदे लोग हैं इस झारखंड फिल्म उद्योग में। और हम समझते हैं कि इस लॉकडाउन में कम से कम 350 करोड़ रुपये जो है वो नुकसान हुआ है। मैं इस रिलेशनशिप को यही खत्म करना चाहती हूँ। सिनेमाई पर्दे को खूबसूरत बनाने के पीछे कई चेहरों की कड़ी मेहनत और उनका पसीना बहता है। आज ऐसे ही कलाकार कोरोना काल में जिंदगी की असली शूटिंग कर रहे हैं। चेहरे पर खुशियों के रंग भरने वाले इन कलाकारों के सामने जब न्यूज 18 का कैमरा आया, तो घर में रोजी रोटी का दर्द भी चेहरे पर साफ उभर आया। धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले गए, लॉकडाउन बढ़ते चले गया, काम हम लोग का पूरा ठप पड़ गया, एक भी काम नहीं। और आने वाला समय में भी नहीं लग रहा है कि हम लोगों का काम और आगे होगा। जितना भी सेविंग्स थी धीरे धीरे सब खत्म होते जा रही है। सेविंग्स भी काम नहीं चल रहा तो क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग फिर रोड में यही सब्जी उब्जी बेच के अपना रोजी चला रहे हैं। अभी झालीवुड की स्थानीय भाषा की फिल्मों का बाजार सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है। झालीवुड फिल्मों के दर्शक बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर अंडमान निकोबार तक फैले हैं। लिहाजा अब झालीवुड राज्य सरकार से स्थानीय भाषा की फिल्मों के लिए अपने हक के रूप में सब्सिडी की मांग कर रहा है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिलख रहा है दूजा न कोई है आधार। घाटशिला के एक गांव में रहने वाले लोगों ने जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया है। जंगल की पहरेदारी करने के लिए हर दिन 5 लोगों की ड्यूटी लगती है। कालीमाटी गांव के ग्रामीण टार्जन बनकर 1986 से जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। हाथों में तीर और कंधे पर धनुष लिए ये शख्स कहां जा रहा है? ये शख्स जंगल की हिफाजत के लिए जा रहा है। जी हाँ, ये घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के कालीमाटी गांव के लोग हैं, जिन्होंने जंगल की हिफाजत का बीड़ा उठाया है। जंगल की पहरेदारी के लिए 75 घरों के इस गांव से प्रतिदिन 4-5 लोगों की ड्यूटी लगती है और ये सिलसिला साल 1986 से ही चलता आ रहा है। बिना किसी के मदद के गांव के लोगों ने खुद अपने खर्चे पर प्रकृति को बचाने का अभियान जारी रखा है, जिसकी शुरुआत गांव के प्रधान गोइदी हेम्ब्रम ने की थी। हम लोग का गांव में 75 परिवार है। इसमें से हम लोग 1986 से अभी तक हम लोग का ड्यूटी गांव वालों की जोगदार से कर पा रहे हैं और करते रहेंगे। डुमरिया प्रखंड के कालीमाटी गांव के अंतर्गत 5 टोले हैं और यहाँ के ग्रामीण पहाड़ी जंगल में करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जंगल की रक्षा करते हैं। जंगल में ड्यूटी के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है,
जिसमें ड्यूटी जाते समय और ड्यूटी से लौटने पर हस्ताक्षर करना होता है। गांव वालों ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। पर्यावरण शुद्ध नहीं होने से अनेक तरह तरह के बीमारी हो जाता है, पानी भी नहीं बरसेगा। अभी तो कल कारखाना का धुआं बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण हम लोग बचाएंगे तो पूरा देश बचेगा, दुनिया बचेगा। कहीं भी जैसे पेड़ काटने का आवाज़ आता है तो हम एक दूसरे को सीटी से सिग्नल देते हैं, जैसे ऐसे सीटी मारते हैं तो दूसरा ग्रुप भी सीटी ऐसे मारते हैं। फिर हम लोग एकजुट होते हैं, जहाँ से आवाज़ आता है हम लोग एकजुट होते हैं। कोई तो मिल जाते हैं, कोई तो भाग जाते हैं। बहरहाल कोरोना महामारी क्यों फैली है सभी को मालूम है। ऐसे में झारखंड के इन प्रकृति प्रेमियों से सबक लेने की जरूरत है, जो प्रकृति और अन्य जीवों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार।